में संप्रदाय और धर्म का फर्क और अंतर आपको कई दिनों से समझा रहा हूँ। कल के प्रवचन में मैं आपको बता रहा था, हर संप्रदाय में 4 चीज़ें हम समान रूप से देखते हैं। हर व्यक्ति, हर संप्रदाय की अपनी एक वेशभूषा रहती है और दूसरे संप्रदाय से उसका मेल नहीं खाता। हर संप्रदाय की फिलॉसफी है, दर्शन है, वे भी दूसरे के दर्शन से भिन्न प्रकार का देखा जाता है। हर एक समाज के रीति रिवाज हैं, उनके अंदर भी हम डिफरेंस, भेद और अंतर देखते हैं। वेशभूषा का संबंध केवल शरीर से है, फिलॉसफी का, दर्शन का संबंध बुद्धि से है और रीति रिवाजों का संबंध सामाजिक जीवन से है। इन तीनों चीज़ों का व्यक्ति के आचार विचार के साथ कोई संबंध नहीं रहता। अगर रहता है तो बहुत नगण्य, बहुत थोड़ा। व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म में मॉरलिटी है, उसके आचार विचार का संबंध होता है। जिसका आचार विचार उत्तम, श्रेष्ठ और ऊंचा होता है, उसका कर्म भी ऊंचा होता है। जिसके आचार विचार में न्यूनता, मंदता, तुच्छता रहती है, उसका कर्म, उसका व्यवहार भी तुच्छ और साधारण होता है। ये ठीक है कि मोरालिटी को हर धर्म ने माना है और यही जीवन का प्राण तत्व है, सार है। अगर ये नहीं है तो फिर वेशभूषा का कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति कितना विद्वान हो जाए, फिलॉसफर बन जाए, राइटर हो जाए, लेखक बन जाए, अगर उसका करैक्टर ठीक नहीं, आचार विचार अगर ठीक नहीं, तो उसकी विद्वत्ता का कोई मूल्य नहीं हो सकता। और रीति रिवाज क्या है? ये तो सामाजिक जीवन का एक अंग है। धर्म के साथ इन चीज़ों का कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध है मॉरलिटी के साथ। मॉरलिटी को हम आचार विचार कहते हैं, यही चरित्र है, यही धर्म है और यही सत्य है। ये ठीक है कि किसी धर्म के अंदर आचार विचार साधारण रूप में लिया गया और किसी ने विशेष रूप में लिया। फॉर एग्जाम्पल, अहिंसा को ले लीजिए। अहिंसा का वेदों के अंदर भी जिक्र आता है, गीता के अंदर अहिंसा का हम उल्लेख पढ़ते हैं, हम अन्य शास्त्रों में अहिंसा की प्रेरणा देखते हैं। लेकिन जैन धर्म ने अहिंसा को ज़्यादा सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया और व्यक्ति के आचार विचार के साथ उसको ज़्यादा जोड़ दिया है। लेकिन अहिंसा को माना तो सभी ने है। इसी प्रकार सत्य है, जितने ये पंचशील है, पंच यज्ञ है, पंच व्रत है, इसको किसी न किसी रूप में हर धर्म ने, हर संप्रदाय ने स्वीकार किया है और यही मॉरलिटी है। व्यक्ति के कर्म के साथ इन चीज़ों का संबंध रहता है, मॉरलिटी। इसे हम धर्म कहते हैं। धर्म की उपयोगिता इसीलिए है कि व्यक्ति में जितना धर्म होगा उसका कर्म अच्छा होगा। आप धर्म को कर्म से अलग समझते हैं। अगर आपने सामाई कर ली, सोच लिया धर्म हो गया,
योग कर लिया, घड़ी आध घड़ी के लिए धर्म हो गया। प्राणायाम कर लिया, बस धर्म कर लिया। मंदिर में जाए, भगवान का दर्शन कर लिया, प्रक्षालन कर लिया, पूजा कर ली, 2 चावल चढ़ा दिए, नैवेद्य चढ़ा दिया, तो समझ लिया 2 फूल चढ़ा दिए, धर्म हो गए। बस आपने धर्म को यहाँ तक ही जोड़ा है, उसके बाद धर्म खत्म। आप समझिए आप धर्म की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो कर्म करना है। ये आपने आज तक बहुत गलत समझा। जब तक व्यक्ति कर्म के साथ धर्म को नहीं जोड़ता, वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। धर्म का संबंध क्रियाओं के साथ नहीं है, अनुष्ठानों के साथ नहीं है, ये तो एक अभ्यास है, प्रैक्टिस है। अपने मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन मन को क्यों शुद्ध किया जाता है? ताकि व्यक्ति परिवार में ठीक रहे, समाज में ठीक चले, ठीक काम करे, ठीक कर्म करे, और ऐसे कर्म करे जिससे ना दूसरों को दुख पहुँचे, कष्ट पहुँचे, न उसे किसी प्रकार का कष्ट हो। इसीलिए धर्म और कर्म का दोनों का समन्वय होना चाहिए। जब दुनिया में कर्म आया तभी भगवान ऋषभदेव ने दुनिया को धर्म का विज्ञान दिया। जब कर्म नहीं था, अकर्म भूमि में कर्म नहीं था तो धर्म भी नहीं था। अकर्म भूमि में धर्म नहीं था। अगर तीर्थंकर आते हैं, तीसरे आरे के अंदर आते हैं, 2 आरों के अंदर तीर्थंकर नहीं होते, क्योंकि उन युगलियों को धर्म की जरूरत ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, तो धर्म का करना है। जब कर्म आया तो भगवान ऋषभदेव ने कर्म भी सिखाया और धर्म की शिक्षा भी दी, ताकि कर्म धर्म पूर्वक किया जाए। लोग धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते, इसको 2 घड़ी की चीज मान लिया। यही सबसे बड़ी गलती है, भूल है, जो आज तक हम करते आ रहे हैं, और हमने धर्म को कर्म के साथ कभी जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। मोरालिटी जीवन में इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका आचार विचार श्रेष्ठ हो और आप कर्म ठीक कर सकें। हर धर्म ने धर्म की प्रेरणा दी है। कर्म तो करना पड़ता, कर्म की प्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है अपने आप उच्छ्वास निश्वास लेने लग जाता है, अपने आप हाथ पांव मारने लग जाता है, अपने आप रोने और हंसने लग जाता है। उसको कोई रोना सिखाता है, उसको कोई हंसना सिखाता है, उसको हाथ पांव मारना कोई सिखाता है, कोई ट्यूटर रखते हैं कि उसे कोई सिखाया जाए, वो अपने आप दूध पीने लग जाता है। जन्म जन्मांतर का संस्कार, दूध पीना बच्चे का जन्म जन्मांतर का संस्कार है। इसी तरह कर्म करना तो इसका जन्म जन्मांतर का संस्कार है। लेकिन धर्म जन्म जन्मांतर की चीज नहीं है। धर्म तो साधना की चीज है, अभ्यास की चीज है, संस्कारों की प्रतिष्ठा करने की चीज है। आपके अंदर कर्म तो है, लेकिन धर्म सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, कभी कभी कंपेल भी किया जाता है, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक, लेकिन हम स्वभाव में जाते नहीं, हम इसके अंदर प्रवेश नहीं करते। इसलिए धर्म को सिखाना पड़ता है, और कर्म तो व्यक्ति करता ही रहता है। हर शास्त्र धर्म की प्रेरणा दी है। भगवान महावीर ने धर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र कहा, जरा मरण वेगनम उज्जमानान पानिनम धम्मो दीवो पैठा या गई शरणम उत्तमम। धर्म को सभी ने श्रेष्ठ कहा, संप्रदायों को नहीं। धर्म को उत्तम कहा। जरा मरण वेगनम, जो व्यक्ति जन्म और मरण के प्रवाह में बह रहा, आज तक बहता आ रहा है और बह रहा है, और अगर वो धर्म की नौका पर सवार होकर परले किनारे पर नहीं जाता तो आवागमन के चक्कर में पड़ा ही रहेगा। भगवान ने कहा धम्मो दीवो पैठाया, धर्म द्वीप है, टापू है, ये आइलैंड है,
जैसे जहाज़ों के लिए आइलैंड होता है, अगर डूबने का खतरा हो या कोई और खतरा लाहक हो जाए तो वो किसी टापू के अंदर पहुंच जाए तो सुरक्षित हो जाते हैं। ये धर्म एक द्वीप है, गति है, शरण है, प्रतिष्ठा है। यहीं पर व्यक्ति को जाकर के आत्म शांति प्राप्त होती है। भगवान महावीर ने भी धर्म की प्रेरणा दी है। सभी ऋषि और मुनियों ने, सभी तीर्थंकरों ने, सभी अवतारों ने, सभी तथागतों ने, सभी बुद्धों ने ऐसी ही बात कही है। अगर आप बौद्ध धर्म के ग्रंथों को उठा करके देखें तो भगवान बुद्ध भी धर्म की प्रेरणा देते हैं, दर्शन की नहीं, रीति रिवाजों की नहीं, वेशभूषा की नहीं। इसमें क्या है, कोई भी कपड़ा पहन लो, इसमें क्या है। न लिंगम धर्म से कारणम, जो लिंग है अर्थात बाहर का चिन्ह है, सिंबल्स है, ये कोई धर्म का कारण नहीं है। क्या बाहर का वेश धारण करने से धर्म आ जाता है? आज का बना हुआ साधु भी वही वेश पहनता है। जो वेश एक पुराने साधु का होता है, जिसको 50 साल हो गए साधु बने हुए, उसका भी वही वेश होता है। जो आज दीक्षा लेता है वही वेश धारण करता है। वेश तो दोनों का एक है, लेकिन अंतर जगत के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वो तो 50 साल साधना करता करता, संयम की आराधना करता करता उच्च कोटि पर पहुंच गया है। जो आज जिसने वेश लिया साधु तो वो भी नजर आता, लेकिन साधुता कहाँ है? अभी आचार की परिपक्वता नहीं, मर्यादाएं जानता नहीं, और उसे यतना भी नहीं, चलने उठने का विवेक भी नहीं है, बोलने का विवेक भी नहीं है। उसे सिखाना पड़ता है। धीरे 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 जीवन के अंदर साधुता उतरती है। कोई वेश धारण करने से साधुता नहीं आ जाती। ये तो साधुता के मार्ग पर उसको डाला जाता है, ताकि उसे पता रहे मैंने साधु का वेश लिया है, मुझे साधु की मर्यादाओं में रहना है और इसका आचार विचार मुझे सीखना है। कपड़े में क्या है, ये तो केवल एक बाहर की चीज़ है, मैं बता चुका हूँ। जीवन के अंदर जरूरत है धर्म के। तो भगवान बुद्ध ने भी कहा, उत्तिष्ठे नप्पमज्जेज धम्मं सुचरितं चर धम्मचारी सुखम सेति अस्सिंग लोके परम नीच। भगवान बुद्ध ने वही बात कही है जो कि भगवान महावीर ने कही है कि उठो, जागृत हो, जागो, प्रमाद मत करो, धम्मं सुचरितं चर। जिस धर्म का आचरण बुद्धों ने किया है, तीर्थंकरों ने किया है, ऋषियों और मुनियों ने किया है, उसी धर्म के मार्ग के ऊपर चलो। और धम्मचारी सुखम सेति, जो धर्मात्मा होता है वो सुखपूर्वक सोता है और सुखपूर्वक रहता है और सुखपूर्वक काम करता है, और इस लोक में भी सुखी रहता है और मरने के बाद परलोक में भी वो सुखी रहता है। दोनों लोकों के अंदर उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। ये बात भगवान बुद्ध ने भी कही, सभी ऋषि मुनि यही कहते आ रहे हैं। व्यक्ति समझे ना समझे, धारण करे या ना करे, उस मार्ग पर चले ना चले, ये अलग बात है, लेकिन जो चलता है वो सुख और शांति जरूर प्राप्त करता है। हम शास्त्र पढ़ते रहते और हमें अनेक शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता रहता है। बगीचा कोई भी है जिसमें फूल खिले हुए, नाना प्रकार के सुगंधित सुरभित फूल हैं। क्या कोई गुलाब के फूल एक ही बगीचे में होते, एक ही उपवन में होते? गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, मौलसरी के फूल और फूल कहीं भी किसी भी बगीचे के अंदर उग सकते हैं। किसी भी बगीचे जाओ सुगंध मिलती है।
खुशबू मिलती है। ये बात नहीं कि अपना ही लगाया हुआ बगीचा उसी के अंदर ही सुगंध होती है। सुगंधित फूल सब जगह मिल जाते हैं। सभी शास्त्रों को पढ़ो, सभी के अंदर धर्म की प्रेरणा हमें उपलब्ध होती है। मनुस्मृति के अंदर मनु भगवान ने इस धर्म के बारे में यही बात कही है। धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मान धर्मो हतो वधे। मारा हुआ धर्म व्यक्ति को मार देता है। जो धर्म को नष्ट करता है वो नष्ट किया हुआ धर्म व्यक्ति को नष्ट कर देता है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वो रक्षा किया हुआ धर्म व्यक्ति की रक्षा करता है। इसलिए ये सोच करके कि नष्ट किया हुआ धर्म व्यक्ति को नष्ट करता है, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आप कहेंगे धर्म की रक्षा करते करते आज के कलियुग के अंदर व्यक्ति मुसीबतों में उलझ जाता है, कठिनाइयों में पड़ जाता है, चक्कर में आ जाता है। दुष्ट लोग, दुर्जन लोग, पापी लोग उनको अपने चक्कर में ले लेते हैं और वो चले जाते हैं, ठगे जाते हैं, उनके साथ विश्वासघात हो जाता है, वो हानि उठा लेते। फिर भी मनु भगवान ने कहा है सीदन नपि धर्मे न मनोधर्मे न वेशे। अधार्मी का नाम दुष्टा नाम आशु पश्चन दे पर जयम। एक बात मैं और कहता हूं, धर्म के मार्ग पर दुख भी मिले तो वो सुख है, धर्म के मार्ग पर हानि भी हो जाए, दुख भी प्राप्त हो, वो भी सुख है, वो भी शांति है, वो भी निर्वाण है, वो भी कल्याण है, वो भी सद्गति का कारण है। धर्म के मार्ग पर दुख उठाते हुए भी अधर्म के अंदर अपने मन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि अधर्मी का नाम पापा नाम आशु पश्चन दे पर जयम। जो अधर्मी है, पापी है, दुष्ट है, दुर्जन लोग हैं, उनका जल्दी विनाश हो जाता है। 1 मिनट में विनाश होने में उनको देर नहीं लगती है, केवल देखने की जरूरत है। आज तक किसी पापी का दुनिया के अंदर भला नहीं हुआ, न उसने अपना भला किया है न दूसरे का वो भला करता है। नजर आता है कि उसका भला हो रहा है। एक व्यक्ति का अगर झूठ बोल बोल कर अगर उसका फायदा हो जाए तो उसको झूठ के ऊपर विश्वास हो जाता है कि झूठ ही ठीक है, झूठ बोलने से फायदा होता है, झूठ बोलने से लाभ होता है, तो झूठ में उसका विश्वास हो जाता है। फिर इतना झूठ बोलने लगता है, इतना झूठ बोलने लगता है, किसी वक्त फंस जाता है, उलझ जाता है, और ऐसा उलझ जाता है कि उससे निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो धर्म के मार्ग पर अगर दुख भी मिले तो वो सुख है, और पाप के मार्ग पर जो सुख भी मिलता है वो भी दुख ही दुख होता है, और उसे दुख समझना चाहिए। अगर उसे दुख समझेगा तभी तो पाप से निवृत्त होगा, पाप से अलग होगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक व्यक्ति महात्मा के पास जाकर उसने यही प्रश्न किया कि मैं देख रहा हूँ कि पापी लोग भी सुखी हैं, उनके काम जल्दी बन जाते, उन्हें दुख कम है और धर्मी को दुख ज़्यादा होता है। उसने कहा इधर आओ समझाने के लिए, ये कुदाल पड़ा हुआ है, इसे उठाओ और 7 फुट का गड्ढा खोदो। उसका कद भी छोटा था, 5.5 फुट का तो वो था, और 7 फुट का गड्ढा बनाने का आदेश उस संत ने दे दिया। क्यों आदेश दिया, क्या करना है, उसने ये पूछा नहीं। गुरु नाम आज्ञा विचार लिया, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य होती है। उसने शिरोधार्य करके गड्ढा खोद दिया। जब गड्ढा खोद दिया 7 फुट का, उसने उसको इसके नीचे उतर जाओ। मैं तुम्हें समझाना चाहता, जो प्रश्न तूने किया कि पापी तो आजकल सुखी देखे जाते, धर्मी को बड़े दुख होते, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये गड्ढा इसलिए खुदवाया, इसके नीचे उतर जाओ। उसने चिप्पी उठाई और उसमें पानी डालना शुरू किया। गर्मी का मौसम था, ठंडा पानी था और बड़ी शांति मिली उसको।
जब पानी कमर तक आ गया तब भी शांति। पूछा कैसा महसूस करते हो? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुखी हूँ। ठंडा ठंडा पानी शरीर को लगता है, बड़ी राहत मिलती है। उसने 2 4 5 10 चिट्टियाँ और डाल दी। जब पानी मुंह में जाने लगा बोला अब तो सफोकेशन हो रही है, अब तो दम घुटने जा रहा। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो केवल तुमको समझा रहा हूँ। जो पानी राहत दे रहा था, शांति दे रहा था, जिस पानी के अंदर खड़े होकर के आप सुख का अनुभव कर रहे थे, अब पानी सुख क्यों नहीं देता? अब तो अंदर जा रहा है, पेट के अंदर घुस रहा है, सफोकेशन हो रही है। अब इसके अंदर खड़ा होना जैसे तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इसी तरह जब व्यक्ति पाप करता रहता है और वो सुख मानता रहता है, एक दिन पाप का गड्ढा भर जाता है और उसको बड़ा दुख हो जाता है। आज तक धर्म पापी को आज तक कभी सुख नहीं मिला। वो सुख मानता है, क्षणिक सुख होता है, लेकिन वस्तुतः उसके अंदर सुख नहीं होता। सुख तो धर्म से मिलता है, सत्य से मिलता है, आचार विचार से मिलता है और कैरेक्टर से मिलता है। आचरण और उसके चाल चलन से उसे सुख प्राप्त होता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि धर्म का कर्म के साथ संबंध है और धर्म मॉरलिटी है, आचार है, यही सत्य है और यही सार है, यही प्राण तत्व है। और इसी का आपके व्यवहारिक जीवन के साथ, कार्मिक जीवन के साथ, कर्म भूमि के साथ इसी का संबंध रहता है। इसलिए सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, तथागतों ने, तीर्थंकरों ने, महान पुरुषों ने, अवतारों ने धर्म की प्रेरणा दी है कि धर्म करो और जीवन के अंदर धर्म को उतारो। दर्शन, रीति रिवाज और ये वेशभूषा का धर्म के साथ कोई विशेष संबंध नहीं है। धर्म जब जीवन